गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे आज बीए पार्ट थर्ड ईयर सब्जेक्ट अपना ड्राइंग और ये लेक्चर नंबर है 69। कौन सा है? 69। इससे पूर्व वाले लेक्चर में अपन चर्चा कर रहे थे, जो लेक्चर नंबर 68 था उसमें चर्चा की थी अपने के हैबर के बारे में। और अपन ने पढ़ा था के हैबर का पूरा नाम कांटीगेरी कृष्ण हैबर था। इनका जन्म 1912 ईस्वी में कर्नाटक के उडुपी के पास में कांटीगेरी नामक एक स्थान है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। और इनका जन्म तुलु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी एक मूर्तिकार थे जो गणेश जी की मूर्तियां बनाने में विशेषज्ञ थे। और बचपन से ही के हैबर का रुझान किसकी तरफ था? कला की ओर था। किशोरावस्था में एक बार जब ये छोटे थे यानी किशोरावस्था में थे, तब इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का एक चित्र था और चित्र का नाम था सरस्वती। उस सरस्वती चित्र की प्रतिकृति इन्होंने अपने घर की दीवार पर बनाई और यहीं से उन्हें चित्रकला सीखने के लिए एक विश्वास उत्पन्न हो गया था कि मैं भी जरूर एक आर्टिस्ट बन सकता हूँ। तो वहीं से इन्होंने प्रण कर लिया कि क्यों नहीं मैं भी अच्छी अच्छी पेंटिंगें बनाऊं और राजा रवि वर्मा की तरह फेमस हो जाऊं। इसके बाद में अपन ने चर्चा की थी इनकी कला शिक्षा के बारे में कि के हैबर ने मैसूर के राजेंद्र तकनीकी आर्ट स्कूल से कला में क्या किया था? डिप्लोमा प्राप्त किया था, यानी कि वहाँ से कला शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में इन्होंने राजपूत शैली, मुगल शैली आदि के लघु चित्रों के बारे में अध्ययन किया। जीवन के भारी विरोधों के कारण भी इन्होंने सृजनता को जारी रखा। और इसके बाद में ये कहाँ आ गए? मुंबई आ गए। कहाँ? मुंबई आ गए। कर्नाटक से मुंबई आ गए। मुंबई में आकर इन्होंने जीवन यापन करने के लिए एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर के स्टूडियो में यहाँ पर कार्य किया। उसके बाद में इन्होंने दंडावती मठ में चित्रकला का अभ्यास जारी रखा। उसके बाद में सन 1937 ईस्वी में के हैबर ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में अंतिम वर्ष में डिप्लोमा में क्या कर लिया? एडमिशन ले लिया। उसके बाद 1939 ईस्वी में ये इसी संस्थान में, कौन सी संस्थान? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में ये अध्यापक के रूप में नियुक्त किए गए। उसके बाद में उसी वक्त 1939 की बात है कि वहाँ एक प्रिंसिपल हुआ करते थे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में, जिनका नाम था जेरार्ड। क्या नाम था? जेरार्ड। तो उन प्रिंसिपल का भी यानी उनके विचारों का के हैबर के विचारों पर काफी प्रभाव पड़ा। और प्रिंसिपल का नाम क्या बताया? जेरार्ड। उसके बाद में अपन ने चर्चा की थी किसके बारे में? कि कला परंपरा एवं संस्कृति प्रभाव के बारे में, कि कला परंपरा में और संस्कृति प्रभाव में किस प्रकार से के हैबर का योगदान रहा। देखो, हैबर की कला में विश्व के विभिन्न कला आंदोलनों एवं वादों का एवं सिद्धांतों के रसों का प्रभाव रहा है, जैसे कि प्रभाववाद का और उत्तर प्रभाववाद का प्रभाव भी के हैबर की पेंटिंग में देखा जा सकता है। अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने आवश्यकता के रूप में अनुरूप कार्य किया, यानी कि चित्र की अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए इन्होंने कला कार्य किया। उसके बाद में के हैबर की कला में शांति का भाव उत्पन्न होता है, आनंद का भाव, आशा का एवं मानवीय संवेदना तथा ऊर्जा का सहज भाव उत्पन्न होता है। इनके चित्रों में सरलता, आत्मीयता, आकर्षकता और सहज मानवीय भावों को देखा जा सकता है। इसके बाद में चर्चा करेंगे कि हैबर ने, जो हैबर की एक शैली थी, हैबर की शैली में नूतन प्रतीक विधान, उसके अलावा नियोजन, रेखाओं की सांस भाविकता और उसके अलावा नए सर्जन को इन्होंने कल्पना के नूतन आग्रह को स्पष्ट करते हुए लक्षित किया है, यानी कि दर्शाया गया है।
हैबर ने अपने कलात्मक अनुभव को विकसित करने के लिए अजंता की गुफाओं को, एलोरा की गुफाओं को, कार्ली गुफाओं को आदि को देखा और इन सभी गुफाओं का क्या किया, अध्ययन किया। कौन कौन सी गुफाओं को देखा? देखो के हैबर ने अध्ययन के तौर पे अजंता की गुफाओं को देखा, उसके बाद एलोरा की गुफाओं को देखा और कार्ली की जो गुफाएं हैं मुंबई महाराष्ट्र में, इनकी गुफाओं को देखा और इनका अध्ययन भी किया ताकि उनके चित्रों में और अच्छे भाव उत्पन्न हो सके। 1960 में हैबर के चित्रों की ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, जिसका शॉर्ट में नाम है आईफैक्स, क्या नाम है? आईफैक्स। 1960 की बात है, 1960 ईस्वी में हैबर की कौन सी संस्थान का नाम क्या है? हैबर के चित्रों की प्रदर्शनी आईफैक्स का पूरा नाम है ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी। दोबारा देखेंगे, 1960 ईस्वी में हैबर के चित्रों की प्रदर्शनी आईफैक्स ऑल इंडिया फाइन आर्ट सोसाइटी नई दिल्ली में प्रदर्शित हुई। कहां पर है आईफैक्स? नई दिल्ली में प्रदर्शित हुई, यानी कि नई दिल्ली में प्रदर्शित हुई, यानी कि आईफैक्स जो है वो है ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी। इसमें ऑल इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं ये यहाँ पर एग्जीबिशन लगाते हैं और जो श्रेष्ठ कार्य होता है उनको प्रमाणित भी किया जाता है। तो 1960 ईस्वी में के हैबर ने इस आईफैक्स में अपने चित्रों की क्या लगाई, कला प्रदर्शनी लगाई और हैबर अपनी शैली में, यानी कि जो इनकी पर्सनली शैली थी हैबर शैली, तो उस शैली के निजीपन को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, यानी कि इन्होंने अपनी स्टाइल के चित्र बनाने के लिए हमेशा ये कार्य करते रहते थे और अपनी स्टाइल को आगे बढ़ाने का कार्य में ये प्रयासरत रहते थे। इसके अलावा के हैबर भारतीय लोक कला संस्कृति, किसके? भारतीय लोक कला संस्कृति, भारतीय लोक कला संस्कृति। तो के हैबर भारतीय लोक कला संस्कृति व चिंतन के अध्येता थे, थे। दोबारा सुनेंगे इस लाइन को। बात चल रही है के हैबर की, तो के हैबर भारतीय लोक कला संस्कृति और इसके अलावा चिंतन के अध्येता थे, यानी कि भारत के अंदर जो लोक कला संस्कृति है उसके बारे में ये सोचते रहते थे और उनसे संबंधित अपने चित्रों में भाव उत्पन्न करते थे। इसके बाद इनके चित्रों में भारतीयता के दर्शन होते हैं। जो इनके चित्र बने हुए थे उनके समस्त चित्रों को देखकर इनके चित्रों में भारतीयता के दर्शन होते हैं। किसके? भारतीयता के दर्शन होते हैं इसमें, इनके चित्रों में। इसके बाद में इन्होंने कुछ प्रमुख शोध पत्र भी लिखे थे, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे।
के हैबर के प्रमुख शोध पत्र। इनके प्रमुख शोध पत्र इन्होंने यानी कि कुछ शोध पत्र लिखे थे, तो उनमें कौन कौन से थे? देखो, पहला था लाइफ ऑफ आर्ट। कौन सा था? लाइफ ऑफ आर्ट। लाइफ ऑफ आर्ट। पहला शोध पत्र था लाइफ ऑफ आर्ट। और दूसरा नंबर का जो शोध पत्र था वो था लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी। कौन सा था? लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी। दूसरा नंबर का शोध पत्र कौन सा था? लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी। इन्होंने दो शोध पत्र लिखे थे, जिनमें पहला शोध पत्र था लाइफ ऑफ आर्ट। पहला कौन सा था? लाइफ ऑफ आर्ट। और दूसरा नंबर का था लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी। लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी। इनके दो शोध पत्र प्रसिद्ध हुए। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे इनके प्रसिद्ध चित्र शीर्षक कौन कौन से थे, यानी कि इनके प्रमुख चित्रों के बारे में। के हैबर के प्रमुख चित्रों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में कौन कौन से प्रसिद्ध चित्र बनाए। देखिए, सबसे पहले लेते हैं अपन इमारत बनाने वाले मजदूर। कौन सा? इमारत बनाने वाले मजदूर। कौन सा? इमारत बनाने वाले मजदूर नामक एक चित्र बनाया इन्होंने। इसके बाद में बनाया किसान। कौन सा? इसके बाद में बनाया किसान। किसान नामक चित्र भी इन्होंने बनाया। उसके बाद बनाया मछुआरों। मछुआरों को भी इन्होंने बनाया। मछुआरों के बाद बनाया इन्होंने फल बेचने वाले। कौन सा? फल बेचने वाले। कौन सा बनाया? फल बेचने वाले। उसके बाद बनाया होली। कौन सा? होली। भारतीय त्योहारों में आती है होली। दीपावली। होली, दीपावली। और उसके बाद इन्होंने अजंता के चित्रों को भी देखा था, तो वहां जाकर उनका अध्ययन भी किया। तो इनके चित्र का शीर्षक हो जाएगा अजंता। अजंता भी ये गए थे। इनका एक प्रसिद्ध चित्र है मवेशी हाट। कौन सा? मवेशी हाट। मवेशी हाट।
मवेशी यानी पशुओं को कहते हैं, गाय भैंसों को, और हाट यानी होता है बाजार। तो ये जो पशुओं का जो बाजार लगता है, जिसको पशु हटवाड़ा बोलते हैं, तो वो ही है मवेशी हाट। यानी कि पशुओं का जो बाजार होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मवेशी हाट बोलते हैं। इसके बाद में इन्होंने बनाया परवा है। कौन सा? परवा है। परवा नामक चित्र भी इनका प्रसिद्ध चित्र रहा है। और परवा के बाद में इन्होंने बनाया पर्वत धारा। कौन सा? पर्वत धारा। पर्वत धारा नामक का चित्र भी इनका प्रसिद्ध चित्र रहा है। पर्वत धारा के बाद श्रद्धा। कौन सा? श्रद्धा। श्रद्धा नामक चित्र भी इनका फेवरेट चित्र रहा है। उसके बाद अज्ञात की ओर। कौन सा चित्र? अज्ञात की ओर। अज्ञात की ओर। अज्ञात की ओर नामक चित्र भी इन्होंने बनाया। उसके बाद बनाया खोज। कौन सा? खोज नामक चित्र भी इनका प्रसिद्ध चित्र रहा है। वैसे तो इन्होंने जो भी चित्र बनाए वो सब प्रसिद्ध ही रहे हैं। खोज के बाद एक और चित्र आता है इनका संगीत। कौन सा? संगीत, म्यूजिक से संबंधित चित्र बनाया। अन्वेषण। अन्वेषण। अन्वेषण नामक चित्र भी इनके चित्र सीरीज में माना जाता है। उसके बाद में धूप दीप्ति। कौन सा? धूप दीप्ति नामक चित्र भी प्रसिद्ध रहा है। धूप दीप्ति। धूप दीप्ति। और उसके अलावा के अपर के प्रसिद्ध चित्रों में पनघट है। पनघट पर। पनघट पर और कौन सा? मयूर। पनघट पर मयूर। और उसके अलावा यमुना पार। कौन सा? यमुना पर। यमुना। यमुना। यमुना पर। सांझ। यमुना पर सांझ। नर जीवन। कौन सा? नर जीवन। और उसके अलावा विवाह उत्सव। कौन सा? विवाह उत्सव। किधर लिखे? इधर लिखे। विवाह उत्सव। विवाह उत्सव के बाद में एक दो चित्र उनके और है, जैसे कि आकाश पर। आकाश पर। आकाश पर नामक भी इनका एक चित्र शीर्षक था। और सुनहरे और लाल जाड़े की रात। सुनहरे। सुनहरे और लाल जाड़े की रात नामक भी इनका प्रसिद्ध चित्र रहा है। इसके अलावा दक्षिणी भारत के हाट बाजार को ये बहुत अधिक बार बनाया इन्होंने। दक्षिणी भारत के हाट बाजार। दक्षिणी भारत के हाट बाजार। दक्षिणी भारत के
मेला लगता है बाजार में, डिस्काउंट में माल बेचते हैं, वो हाट बाजार वाले दृश्य भी इन्होंने बहुत अधिक बनाए। उसके बाद में कुछ रेखा चित्र भी इन्होंने अपने जीवन में बनाए थे। रेखा चित्र इधर लिख देता हूं। रेखा चित्रों में कौन कौन से हैं जो आपने सबसे अधिक बार पढ़ा होगा? इनके चित्र का नाम जैसे ही इनका नाम आता है तो इनके उस चित्र का नाम जरूर आपके माइंड में आ जाता होगा। और जो है मुर्गों की लड़ाई, कौन सा है? मुर्गों की लड़ाई। मुर्गों की लड़ाई नामक इनका प्रसिद्ध रेखा चित्र में माना जाता है और ये चित्र इनका बहुत अधिक फेवरेट रहा है। इसके अलावा धान कूटते हुए, कौन सा? धान कूटते हुए, धान कूटते हुए आदि इनके प्रमुख रेखा चित्र में माना जाता है। तो आइए एक बार चर्चा करते हैं अपन इनके प्रमुख एवं प्रसिद्ध चित्रों के बारे में कि के हैबर के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से रहे हैं। देखिए किधर से चालू करें बताओ? इधर से ले लेते हैं। कौन सा है? सुनहरे और लाल जाड़े की रात। सुनहरे और लाल जाड़े की रात नामक इनका प्रसिद्ध चित्र है। उसके अलावा आकाश पर, कौन सा? आकाश पर विवाह उत्सव नामक चित्र भी इन्होंने बनाया जो काफी अच्छा चित्र था। उसके अलावा मवेशी हाट नामक चित्र भी इनका प्रसिद्ध चित्र रहा है। प्रवाह है, पर्वत धारा, श्रद्धा, अज्ञात की ओर, खोज। इसके अलावा और प्रसिद्ध चित्रों में दक्षिणी भारत के हाट बाजारों को भी इन्होंने चित्रित किया। इमारत बनाने वाले मजदूर, किसान, मछुआरे, फल बेचने वाले, होली, दीपावली, अजंता, संगीत, अन्वेषण, धूप दीप्ति, पनघट पर, मयूर, यमुना पर, सांझ, नरजीवन। और उसके अलावा इनके प्रमुख रेखा चित्र हैं जिनमें रेखा चित्रों में मुर्गों की लड़ाई और धान कूटते हुए ये इनके प्रमुख रेखा चित्र है। आपको इनके चित्रों के बारे में समझ में आ गया होगा और यदि इन्हें एक दो बार और पढ़ लिया जाए तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो वापस से एक बार इनके चित्रों को अपन पढ़ते हैं। देखिए पहले पढ़ते हैं इनके रेखा चित्र। इनके रेखा चित्र कौन कौन से हैं तो एक बार मैं बोलूँगा, उसके बाद आप भी उसको साथ के साथ में बोलेंगे, क्योंकि अभी मेहनत कर लेंगे तो बाद में एग्जाम टाइम में इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और आप भी इनको नोट्स के रूप में बना लेना और लिख लिख कर इनको याद करना, और आप एग्जाम के टाइम देखेंगे कि आपको ये सारे चित्र जैसे के अकबर का नाम आता है तो ये सब आपको याद आने लग जाएंगे। चलो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इनके रेखा चित्रों के बारे में। रेखा चित्रों में है मुर्गों की लड़ाई। किसकी लड़ाई? मुर्गों की लड़ाई। इस चित्र में यानी कि दो मुर्गे होते हैं, वो आपस में फाइटिंग करते हैं यानी लड़ाई करते हैं। एक मुर्गे ने दूसरे मुर्गे को पटक लगा दी यानी कि गिरा दिया, और जो मुर्गा गिरा था उसके चोट आ रही है, उसके पंखों से क्या ब्लड निकल रहा है, और चारों तरफ लोग बाग देख रहे हैं यानी कि आम जनता उन मुर्गों की लड़ाई को देख रही है। तो इस प्रकार से
ये के अपर ने कल्पना करके ये चित्र बनाया और इनका ये चित्र काफी प्रसिद्ध हुआ। तो कौन सा आगे का चित्र? मुर्गों की लड़ाई और धान कूटते हुए, यानी कि जब किसान के खेत में फसल पक कर तैयार हो जाती है तो किसान उसे काट लेता है और खलिहान में उसे डाल देता है। डालने के बाद में अभी तो थ्रेसर मशीनें चल गई, काफ़ी सारे यंत्र चल गए, मशीनें, लेकिन पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, पहले लोग खलिहान में इसे डालकर और बड़े बड़े डंडे लेकर उस धान को क्या करते थे, कूटते थे। उसके बाद में उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता था उसे साइड में कर लिया जाता था और बाकी रास को सही सुधार करके बोरियों में भर के अपने घरों में रख लेते थे। तो वो है धान कूटते हुए। उसके बाद दक्षिणी भारत के हाट बाजार, बोलो आपके साथ के साथ में, दक्षिणी भारत के हाट बाजार, इमारत बनाने वाले मजदूर, किसान, मछुआरों, फल बेचने वाले, होली, दीपावली, अजंता, संगीत, अन्वेषण, धूप दीप्ति, पनघट, मयूर, यमुना पर, सांझ, नरजीवन, सुनहरे और लाल जाड़े की रात, आकाश पर, विवाह उत्सव, मवेशी हाट, प्रवाह, पर्वत धारा, श्रद्धा, अज्ञात की ओर, और ये खोज आदि इनके प्रसिद्ध एवं प्रमुख चित्र रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी चित्र हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आपने देख लिए इनके प्रसिद्ध चित्र। तो ये सारे चित्र इन्होंने अपने कला जीवन, अपनी कला यात्रा के दौरान बनाए थे और इन्होंने चित्र बनाने से पूर्व उस चित्र का लेआउट बनाते, प्रारूप, और
पेंसिल से पहले उसका अभ्यास करते, उसके बाद में उसमें कलर भर के उसे अच्छा बना लेते थे। और इसके बाद में अब पढ़ेंगे अपन इनकी कला विशेषताएं एवं रंग योजना के बारे में, लेकिन ये पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप बने रहिए और इसी प्रकार से आप अध्ययन करते रहे। अब मुझे दीजिए आप जाने की इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप अपने घर पर सुरक्षित रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और अपने कार्य में व्यस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।